धार्मिक स्टोरीज पर भक्त और भगवान की अद्भुत कथा। जब भगवान बने भक्त के सेवक। भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त सखूबाई का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ धन धान्य की कमी तो नहीं थी, परंतु भाव का अकाल था। उनकी सास यानी घर की मुखिया का स्वभाव वज्र से भी कठोर था। उन्हें सखूबाई की विट्ठल भक्ति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी सखू के मुख से विट्ठल विट्ठल का स्वर निकलता, सास का क्रोध भड़क उठता। कामचोर कहेगी, दिन भर भजन का बहाना करती है ताकि काम न करना पड़े। सास के ताने सखू के हृदय को छलनी कर देते। सखूबाई चुपचाप सब सह लेती। वे जानती थी उनका विट्ठल सब देख रहा है। सास उन्हें जानबूझकर घर का सबसे कठिन काम देती ताकि उन्हें भगवान का नाम लेने का समय ही न मिले। एक दिन की बात है, घर में बहुत सारा अनाज पीसना था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कराने के बाद भी सास का मन नहीं भरा। रात हुई तो उन्होंने सखूबाई के सामने अनाज का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया और आदेश दिया कि जब तक ये पूरा अनाज पीस न जाए उठना मत। यदि सुबह तक काम अधूरा रहा तो घर में पैर मत रखना। अंधेरी रात थी, पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन सखूबाई भारी भरकम पत्थर की चक्की के पास बैठी थी। दिन भर की थकान से शरीर चूर चूर हो रहा था। आंखों में नींद के झोंके आ रहे थे और हाथों में छाले पड़ गए थे। सखूबाई ने चक्की का हत्था पकड़ा और घुमाना शुरू किया। घर 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 चक्की की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। हर चक्कर के साथ उनके मुख से निकलता विट्ठल मेरे पांडुरंगा। हाथ चलते रहे, लेकिन मन पंढरपुर पहुंच गया। उन्हें लगा कि वे चंद्रभागा नदी के तट पर खड़ी है और सामने ईंट पर खड़े सांवले विट्ठल उन्हें देख रहे हैं। शरीर की पीड़ा हद से गुजर गई। अत्यधिक थकावट के कारण सखूबाई का सिर चक्की के पाट पर ही झुक गया। वे वहीं बेसुध हो गई। नाम स्मरण करते करते वे एक गहरी समाधि में चली गई, जहाँ न दुख था न सुख, बस विट्ठल थे। भक्त पुकारे और भगवान न आए, यह तो हो ही नहीं सकता। त्रिभुवन के स्वामी जो वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, वे अपनी इस भोली भक्त की पीड़ा देख न सके। उसी क्षण उस छोटी सी कुटिया में एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान विट्ठल वहां प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने चतुर्भुज रूप नहीं धरा। उन्होंने देखा कि उनकी भक्त का काम अधूरा है और सास का डर उसे सता रहा है। तब भगवान विट्ठल ने स्वयं सखूबाई का रूप धारण कर लिया। वही साड़ी, वही चेहरा, वही भाव। जगत के पालनहार ने उस भारी पत्थर की चक्की को अपने कोमल हाथों से पकड़ा और पीसना शुरू किया। सोचिए, जिसके इशारे पर सृष्टि चलती है, वह आज अपनी भक्त के लिए गेहूं पीस रहा था। पूरी रात चक्की चलती रही। भगवान बड़े प्रेम से अनाज पीसते रहे और सखूबाई पास ही निश्चिंत होकर सोती रही। भगवान मानो कह रहे थे, तू विश्राम कर मेरी लाडली, तेरे हिस्से का कष्ट अब मेरा है। प्रभात की पहली किरण के साथ ही विट्ठल अंतर्ध्यान हो गए। सखूबाई की आंख खुली तो वे घबरा गई। हे भगवान, मैं तो सो गई थी। आज ये काम नहीं हुआ। आज तो सासू माँ मुझे घर से निकाल ही देंगी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र टोकरियों पर पड़ी, वे दंग रह गई। सारा अनाज न केवल पिसा हुआ था, बल्कि आटा इतना बारीक और सुंदर था
जैसा वे कभी पीस ही नहीं सकती थी। तभी सासू माँ वहां आई। वह तो क्रोधित हो चिल्लाने ही वाली थी कि कामचोर, तू सो रही है। परंतु जब उन्होंने देखा कि काम पूरा हो चुका है और सक्कू भाई के चेहरे पर एक अलौकिक तेज है, तो वे ठिठक गई। वे समझ गई कि एक थकी हारी अकेली स्त्री रात भर में इतना काम नहीं कर सकती। सास ने सक्कू की आंखों में देखा। वह न डर था न शिकायत, बस कृतज्ञता के आंसू थे। यह देखकर सक्कू बाई की अत्याचारी सास का पत्थर सा कठोर दिल मोम की भांति पिघल गया। उन्हें एहसास हो गया कि सक्कू कोई साधारण बहू नहीं, बल्कि ईश्वर की लाडली है। वह सक्कू के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझे दासी समझा, पर तू तो देवी है, जिसे स्वयं विट्ठल का संरक्षण प्राप्त हो। उसे मैं कष्ट देने वाली कौन होती हूँ? उस दिन के पश्चात उस घर में सक्कू भाई को कभी रोका नहीं गया। सक्कू बाई ने कभी नहीं कहा कि भगवान आए थे। वे तो बस इतना मानती थी कि यह उनके स्वामी की दया है। भगवान विट्ठल के प्यारे भक्तों, सक्कू बाई की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ पूजा पाठ का दिखावा नहीं है, अपितु यदि आप अपने कर्म और कष्ट में भी ईश्वर को याद रखते हैं, तो वह आपके सबसे कठिन कामों को भी अपने कंधे पर उठा लेते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में भगवान विट्ठल की जय अवश्य लिखें। विट्ठल भगवान आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। जय श्री राधे राधे। जय बोलो श्री विट्ठल भगवान की प्यारे भक्तों।